8:30 के आसपास हम लोग वहाँ पे उसमें उतना ही पानी डालते हैं जहाँ तक वो टिप फिल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेजर करते हैं कि हम लोग कितना पानी डाले हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि कितना इवोपरेशन हुआ है, ठीक है। और सेम हम लोग काम शाम को 5:30 बजे भी करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग को पता चलता है इवोपरेशन कितना होता है। और उसके बाद इधर आप ইভপৰেশ্যন মানে কি বুজি চাম নাই? কি বাৰু? ভাপ 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 হৈ যে উৰি যায় সেইটো ইভপৰেশ্যন বুলি কয়। ये हम लोग का रेन गेज है, वो भी हम लोग का रेन गेज है। वो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गेज है, उसमें ग्राफ रहता है, पानी उसमें जाता है, वो ग्राफ अपने आप मेजर करता है कितना बारिश हुआ है। ये मैनुअल रेन गेज है, इसमें हम लोग मैनुअली मेजर करते हैं। जैसे इसके अंदर पानी जाता है तो वो ये इसमें स्टोर होता है, ठीक है, इस फ्लास्क में। इस फ्लास्क को फिर हम लोग एक मेजरिंग फ्लास्क में इसका पानी डालते हैं और हम लोग फिर मेजर करते हैं कि कितना पानी रेन हुआ है। एक सिचुएशन आप लोग सुने होंगे, क्लाउड बस्ट का सिचुएशन, हाँ नाम सुने? क्लाउड बस्ट, अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो जाता है। वो उसका वही कंडीशन है कि अगर 1 घंटे के अंदर 100 mm से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हम लोग उसे क्लाउड बस्ट का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे लगभग 10 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे के अंदर होना, वो बाढ़ सिचुएशन आ जाता है कहीं कहीं, इसलिए हम लोग उसको क्लाउड बस्ट का नाम देते हैं। ये हम लोग का रेडिएशन सेंसर है। इसके ऊपर जो आप लोग 4 बल्ब देख रहे हैं, ठीक है, ये एक सन से रेडिएशन जो आता है उसको हम लोग शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशन मतलब उसका वेवलेंथ बहुत छोटा रहता है, ठीक है। और वो सेम रेडिएशन जब अर्थ को हिट करता है तो जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, ठीक है। तो वो शॉर्ट वेव को मेजर करता है एक बल्ब, दूसरा बल्ब इधर से जो रिफ्लेक्टेड रेज है लॉन्ग वेव रेडिएशन उसको मेजर करता है। 2 जो बल्ब है वो यूवी रेज को मेजर करता है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि किस टाइप का रेडिएशन कितना इंटेंसिटी में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद इधर आ जाते हैं आप लोग, पहले आप अभी हम आप लोगों को जो भी चीज़ बताए हैं, ठीक है, वहाँ पे वो थर्मामीटर टेम्परेचर हम लोग लेते हैं, और वहाँ पे रेन गेज लेते हैं, और हम लोग मैनुअली ऊपर वो विंड आपको दिख रहा है, ऊपर विंड वेन है, ठीक है। हम लोग वहाँ पर वो तीनों मैनुअली लेते हैं, विंड स्पीड ये वो, इसमें ये सब चीज़ ऑटोमेटिक आ जाता है। इसमें सबसे ऊपर में देखिए एक ट्रांसड्यूसर लगा हुआ ब्लैक कलर का, दिखा ऊपर वो जब ब्लैक कलर का लगा हुआ है वो ट्रांसड्यूसर है। वो हम लोग का विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन मेजर करता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये हमारा ATRH सेंसर है। इसके अंदर 2 सेंसर है, एक टेम्परेचर सेंसर, एक ह्यूमिडिटी सेंसर। टेम्परेचर मेजर करता है और ह्यूमिडिटी मेजर करता है, ठीक है। और ये हमारा रेन गेज है, वहाँ भी रेन गेज है लेकिन ये ऑटोमेटिक रेन गेज है। और इसके अंदर सारा हमारा ये डेटा, इसके अंदर हम लोग ये डेटा लॉगर है, ठीक है। इसके अंदर हम सब चीज़ का डेटा मिलता है, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल कितना हुआ, प्रेशर सेंसर, ये सब का डेटा हमें मिलता है इसमें, ठीक है। और इसका डेटा यहाँ से पुणे जाता है, वहाँ से फिर IMD के वेबसाइट पे जाता है, जहाँ से पब्लिक यूज़ के लिए एक्सेसिबल किया जाता है। और लास्ट आप लोग को वो बच गया, और वहाँ ये हम लोगों का टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। इसमें हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। सन से जो रेडिएशन आता है, ठीक है, और सन से जो रेडिएशन आता है वो सरफेस को हिट करता है, ठीक है। तो सरफेस गर्म होता है, सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर रहता है फिर वो उसका टेम्परेचर लेता है और फिर वो एयर राइज करता है। इसलिए ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि नीचे का जो एयर है वो इसके अंदर घुसता है, इसके अंदर ऊपर से एयर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें सरफेस का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो सरफेस का टेम्परेचर सरफेस एयर देगा, ऊपर से जो एयर आएगा वो ऊपर अपर एयर का टेम्परेचर है, तो वो नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। और इसके अंदर फिर हम लोग वो एयर इसके अंदर जाता है, ठीक है।
ये आपको थर्मामीटर दिख रहे होंगे, इसे बल्ब कहते हैं, ठीक है। वो जो इधर देखिए, ये हम लोग गीला कर दिए हैं इसे, और गीला कपड़ा से इसे बांध दिए हैं। तो जो एयर है वो इस बल्ब पे हिट करता है मतलब, और फिर इसका टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। तो इससे हमें मिलता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर जो हम लोग अभी फील कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। और ये है वेट बल्ब टेम्परेचर, इसको हम लोग गीला कर दिए, सेम एयर इस पर भी हिट करता है, लेकिन इसे गीला कर दिए तो ये टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। और इन दोनों टेम्परेचर को इक्वेट करके हम लोग एक टेम्परेचर निकालते हैं जिसे ड्यू पॉइंट कहते हैं। ड्यू पॉइंट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उससे ये पता चलता है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना है एक यूनिट एयर में, ठीक है, एक वॉल्यूम ऑफ एयर में। उससे ये पता चलता है कि कौन उस टेम्परेचर पे हमारा जो मतलब कि 100% वाटर मॉइस्चर एयर में आ जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, ये मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम में क्या है कि एक दिन में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, लगभग 2 से 2.5 के आसपास जाता है मैक्सिमम टेम्परेचर, वो ये मेजर करता है। और ये आने के बाद रुक जाता है। और सेम मिनिमम है, मिनिमम लगभग सुबह जब सनराइज़ होता है ना, सनराइज़ होने के 1-2 मिनट के अंदर हम लोग का मिनिमम टेम्परेचर आ जाता है। तो ये उस टाइम का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। ओके ओके।